जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे, आनंद में होंगे, उत्साह में होंगे और होना भी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको एक साथ मेरा सुप्रभात। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्राथमिक विद्यालय कक्षा तृतीय, विषय अंग्रेजी, दिवस सोमवार, दिनांक 2/6/2025, सत्र 2025-26। तो मेरे प्यारे बच्चों प्राथमिक विद्यालय कक्षा तृतीय मुख्य रूप से कक्षा 3 के लिए, वैसे प्राथमिक विद्यालय इसलिए लिख देता हूँ कि 1 से 5 तक का बच्चे लोग जितने भी हैं सभी कोई आराम से तैयारी कर सकते हैं। वैसे तो किसी भी क्लास का तैयारी कर सकते हैं, जितना भी अधिक हम लोगों के पास आप लोगों के पास शिक्षा हो उतना अच्छा है ना। हर चीज़ का जानकारी हम लोगों को आप लोगों को होना चाहिए ही चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों कहता है कि विषय अंग्रेजी, दिवस सोमवार है ना, दिनांक 2/6/2025, सत्र 2025-26, जिसमें क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों अपोजिट वर्ड्स। जिसमें क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, कहता है अपोजिट वर्ड्स। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आइए अपोजिट वर्ड्स क्या होगा देखिए मेरे प्यारे साथियों। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, वर्ड का मतलब होता है शब्द। अपोजिट वर्ड्स यानी कि उल्टा शब्द। तो मेरे प्यारे बच्चों तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग जान चुके होंगे कि अपोजिट का मतलब उल्टा होता है, वर्ड का मतलब शब्द होता है यानी कि उल्टा शब्द है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए आज हम लोग अब वीडियो को शुरू करते हैं बिना किए हुए बकवास। दिल से पढ़ेंगे, दिल से समझेंगे, दिल से आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते ही बढ़ते रहेंगे है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों साथ ही साथ आप लोगों को एक बात और बता दूं, अगर आप लोग YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो आप लोगों को भली भांति पता है YouTube चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर वैसा। RV स्टडी सेंटर वैसा। इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, एक दूसरे के पास शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए आप लोग ज़रूर एक दूसरे के पास शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने भाई को दुलार प्यार आशीर्वाद दीजिए। अपना भी आगे बढ़िए, एक दूसरे को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। सब हम लोग मिलजुल करके कार्य करेंगे तो ऐसा संसार का कोई कार्य नहीं होगा जिस कार्य को हम लोग ना कर पाए। असंभव कार्य को संभव, महीनों का काम दिनों में कर दिखाएंगे जब हम लोग और आप लोग कदम से कदम मिल करके चलेंगे। तो जिस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों एक डंडा को कोई भी व्यक्ति तोड़ सकता है, उतना ही पतला या उतना ही मोटा का डंडा 3 से 4 डंडा एक साथ लगा दिया जाए और उसमें गांठ बांध दिया जाए तो किसी का हिम्मत नहीं है कि उसे तोड़ सकता है ना। कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों एकता में अनेकता है। जब हम लोग और आप लोग मिलकर के कार्य करेंगे तो हर असंभव कार्य को संभव कर चुकेंगे। महीनों का काम दिनों में, दिनों का काम घंटों में, घंटों का काम मिनटों में कर सकेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों ज़्यादा बातें ना करते हुए, ज़्यादा लेक्चर ना देते हुए करते हैं अपना कार्य को शुरू। नंबर 1 में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग रेड पेन से जो लिख रहे हैं ये हमारा क्वेश्चन होगा। ब्लू कलम से जो लिखेंगे यानी नीला पेन से जो लिखेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, उत्तर हो जाएगा यानी आंसर हो जाएगा।
तो सबसे पहले नंबर 1 में देखिए, ये हिंदी में नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, विपरीतार्थक शब्द, उल्टा शब्द, ये इंग्लिश में है। इंग्लिश में ही क्वेश्चन देगा और उसका उत्तर भी, आंसर भी इंग्लिश में ही देना होगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है। नंबर 1 में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, किसी ने बोला हैप्पी लिखिए, तो हैप्पी का स्पेलिंग आप लोग जानते हैं क्या होता है, HAPPY, क्या हो गया, हैप्पी। अब हैप्पी का मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, हैप्पी का मतलब खुश होता है, तो खुश का क्या हो जाएगा, दुख, खुशी का दुखी होता है ना, खुशी, खुशी का दुखी, दुखी को इंग्लिश में बोलते हैं सैड। तो हैप्पी हमारा क्वेश्चन हो गया, सैड हमारा उत्तर हो गया, आंसर हो गया। सैड का स्पेलिंग होता है SAD, सैड। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, SAD, सैड। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चों, देखिए नंबर 2 में क्या होता है, नंबर 2 में बिग लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, BIG। अच्छा, अगर आप लोग इंग्लिश में सिर्फ ऑल टू ऑल इंग्लिश में नहीं बता पाएंगे कि बिग का स्मॉल या स्मॉल का बिग, तो थोड़ा सा हिंदी में भी मन में ही सोचिएगा कि बिग लिखा हुआ है, बिग का हिंदी क्या होता है, तो आपको पता चलेगा कि बिग का मतलब बड़ा होता है। ओ बड़ा, तब तो बड़ा का उल्टा छोटा होगा। फिर अब छोटा समझ में आ गया, तो अब सोचिएगा छोटा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, तो स्मॉल होता है। अच्छा, इसका मतलब बिग का स्मॉल होगा, इसका मतलब बिग का क्या होगा, स्मॉल होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्मॉल। स्पेलिंग क्या हो जाएगा, SMALL, स्मॉल, SMALL, स्मॉल। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए देखिए हम लोग क्या करेंगे। 3 नंबर में देखिए हॉट, 3 नंबर में क्या होगा, हॉट, HOT, हॉट। अच्छा, हॉट का मतलब गर्म होता है, इसका मतलब गर्म का उल्टा ठंडा, और ठंडा को इंग्लिश में कोल्ड लिखते हैं, और कोल्ड का स्पेलिंग होता है COLD, कोल्ड। आइए मेरे प्यारे साथियों, नंबर 4 में क्या हो जाएगा, लाइट। नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, लाइट, तो LIGHT, लाइट। अब तो आप लोग समझते ही होंगे कि लाइट का मतलब क्या होता है, हल्का। यहाँ पर लाइट का मतलब प्रकाश नहीं, यहाँ पर लाइट का मतलब हल्का, और डार्क का मतलब गहरा। तो लाइट का डार्क हो जाएगा DARK, डार्क, है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अपोजिट वर्ड हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं। आइए मेरे प्यारे साथियों, नंबर 5 में क्या होगा, नंबर 5 में होगा फास्ट। अब फास्ट का मतलब होता है तेज, आप लोगों को मालूम है। तब तेज का है उल्टा हो जाएगा स्लो, यानी धीरे, तो इंग्लिश में स्लो, तो SLOW, स्लो। स्पेलिंग क्या हो गया, SLOW, स्लो। आइए मेरे प्यारे साथियों, 6 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, STRONG, स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। अब मजबूत का उल्टा कमज़ोर, कमज़ोर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों, कमज़ोर को इंग्लिश में बोलते हैं वीक। तो स्पेलिंग हो जाएगा वीक, कैसे, WEAK, वीक, वीक मीन्स कमज़ोर। आइए मेरे प्यारे साथियों, 7 नंबर में क्या है, 7 नंबर में रिच है,
RICH, रिच। अच्छा, रिच का मतलब अमीर होता है, धनी होता है, नहीं? हाँ बाबू, वही होता है। तो फिर रिच का उल्टा क्या हो जाएगा? पुअर हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि धनी का गरीब होता है तो उसको पुअर बोलते हैं, POOR, पुअर। पुअर का मतलब गरीब। आइए मेरे प्यारे साथियों, 8 नंबर में लव, LOVE, लव। लव का मतलब क्या होता है? प्यार। और प्यार का उल्टा क्या हो जाएगा? हेट। लव का मतलब प्यार, प्यार का मतलब उल्टा क्या हो जाएगा? लव का हेट। स्पेलिंग क्या हो जाएगा? HATE, हेट, यानी नफरत। प्यार का नफरत उल्टा है ना, नफरत का प्यार। अब आइए मेरे प्यारे साथियों, 9 नंबर में। कितना नंबर में? 9 नंबर में। 9 नंबर में देखिए मेरे प्यारे बाबू, 9 नंबर में क्या लिखा हुआ है? ट्रू, TRUE, ट्रू। अच्छा, ट्रू का मतलब सत्य होता है, सही होता है, नहीं? तो सही का गलत होता है, यानी गलत को मतलब असत्य बोलते हैं, है ना? तो यहाँ पर ट्रू का फॉल्स हो जाएगा। ट्रू का मतलब सत्य और फॉल्स का मतलब असत्य। तो ट्रू का क्या हो जाएगा? अपोजिट वर्ड। ट्रू का अपोजिट हो जाएगा फॉल्स। स्पेलिंग क्या होगा? FALSE, फॉल्स, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोगों ने 9 नंबर तक अपोजिट वर्ड देख लिया। अब आइए 10 नंबर में। 10 नंबर में देखिए क्या है मेरे प्यारे साथियों। 10 नंबर में आप लोग देखेंगे कि फूल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फूल, FULL, क्या हो गया? फूल। अब फूल को हिंदी में जरा देखिए तो क्या होता है? फूल का मतलब होता है पूरा, है ना? फूल हो गया मतलब पूरा हो गया। इसी को उल्टा देख करेंगे तो फूल का मतलब इम्पटी, मतलब खाली, है ना? तो फूल का अपोजिट हो जाएगा इम्पटी। स्पेलिंग EMPTY, इम्पटी, EMPTY, इम्पटी हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 11th नंबर में क्लीन, CLEAN, क्लीन कहते हैं ना, साफ। क्लीन का मतलब स्वच्छ, साफ सुथरा, है ना? तो साफ का उल्टा क्या होता है? अरे बाबू गंदा है, साफ कर दो, मतलब साफ का उल्टा गंदा, गंदगी। तो गंदगी को इंग्लिश में डर्टी बोलते हैं और क्लीन को साफ बोलते हैं, साफ को क्लीन बोलते हैं। तो क्लीन का अपोजिट क्या हो जाएगा? डर्टी। स्पेलिंग क्या होगा? DIRTY, डर्टी। मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर में देखिए क्या होता है। 12 नंबर में लिखा हुआ है आपका वर्ड ओपन। स्पेलिंग क्या होता है ओपन का? OPEN, ओपन। ओपन का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ओपन का मतलब होता है खुला। जब ओपन का मतलब खुला हुआ तो खुला का मतलब खुलना का उल्टा बंद हो जाएगा। अब बंद को इंग्लिश में क्लोज होता है तो क्लोज्ड लिखेंगे। स्पेलिंग क्या हो जाएगा? CLOSED, क्लोज्ड। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों 13 नंबर में। 13 नंबर में क्या है? विन, WIN, विन, है ना? WIN, विन। अच्छा, अब विन का अपोजिट, तो विन का अपोजिट लॉस, विन का अपोजिट लॉस। स्पेलिंग
LOSE लॉस। आइए मेरे प्यारे साथियों 14 नंबर में, 14 नंबर में क्या है, 14 नंबर में है गिव। क्या है, गिव। तो स्पेलिंग क्या है गिव का, GIVE, गिव। गिव का मतलब होता है देना, और देना का उल्टा हो जाएगा लेना, और लेना को इंग्लिश में टेक बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा स्पेलिंग, TAKE, टेक, है ना। मेरे प्यारे साथियों आशा करता हूँ आप लोगों को जो मैं अपोजिट वर्ड बता रहा हूँ ये बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे बच्चियों ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। 15 नंबर में अब क्या है मेरे प्यारे साथियों, 15 नंबर में है आपका बाय, BUY, बाय, है ना, खरीदना। एक बाय का मतलब द्वारा होता है, एक बाय का मतलब खरीदना। तो खरीदना का उल्टा आ जाएगा बेचना, अब बेचना को इंग्लिश में सेल बोलते हैं। स्पेलिंग हो जाएगा SELL, सेल। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट नंबर 16 नंबर, 16 नंबर में क्या है मेरे प्यारे साथियों, 16 नंबर में आपका है स्टार्ट, START, स्टार्ट। अब देखिए स्टार्ट का मतलब होता है शुरू, तो शुरू का हो जाएगा समाप्त। शुरू, स्टार्ट का मतलब शुरू, शुरू का उल्टा बंद यानी समाप्त, है ना। समाप्त हो गया, शुरू हुआ था अब समाप्त हो गया। तो समाप्त को इंग्लिश में एंड बोलते हैं, तो स्टार्ट का अपोजिट हो जाएगा एंड। मेरे प्यारे साथियों नंबर 17, नेक्स्ट नंबर आपका 17 नंबर है। और ये 17 नंबर में क्या है, अराइव, ARRIV, अराइव। अराइव का मतलब क्या होगा, डिपार्ट। अराइव का उल्टा यानी अपोजिट वर्ड डिपार्ट होगा। डिपार्ट का स्पेलिंग DEPART, डिपार्ट, है ना। तो अराइव का मतलब आना, आ चुका है, और डिपार्ट का मतलब प्रस्थान करना, प्रस्थान कर चुका है, ये होता है। नंबर 18, नेक्स्ट नंबर आपका 18 नंबर है। और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये इस वीडियो का अपोजिट वर्ड का लास्ट वर्ड होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान से देखिए, अलाइव क्या है, 18वां वर्ड आपका अलाइव, ALIV, अलाइव। अच्छा, अलाइव का उल्टा क्या हो जाएगा, यानी अपोजिट वर्ड इंग्लिश में बोले तो अलाइव का अपोजिट क्या हो जाएगा, अलाइव का अपोजिट हो जाएगा डेड, डेड, DEAD, डेड। तो मेरे प्यारे साथियों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल समझ में आ चुका होगा, आ गया होगा। और मेरे प्यारे साथियों आप लोग इसी प्रकार से होशियारी से, समझदारी से, ईमानदारी से पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, अभ्यास करते रहिए, शिक्षा को प्राप्त करते रहिए, जानकारियों को हासिल करते रहिए। शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है, जानकारी ही एक ऐसा चीज़ है जो कभी बूढ़ा नहीं होता है। ये ना तो जो है बच्चों के साथ कंप्रोमाइज़ करता है, ना बूढ़ों के साथ, ना जवानों के साथ, किसी के साथ नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चों, जितना भी बूढ़ा हो जाए और जितना भी कम छोटे उम्र के बच्चे हों चाहे क्यों नहीं, हम लोगों को हमेशा हर पल हर समय एक नया जानकारी प्राप्त करने में लगे रहना चाहिए। एक दूसरे को भी सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट हर प्रकार से कर सकते हैं, हर तरह से कर सकते हैं। उनमें से जिस भी प्रकार से हम लोग कर सके हम लोग करें और करना भी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग बहुत बहुत समझदार हैं, बहुत बहुत ईमानदार हैं, लगनशील हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं। इसी प्रकार से डटे रहिए, लगे रहिए। और बस जिस किसी का भी वीडियो देखिए, जिसका भी देखिए, ईमानदारी से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, पूरा वॉच कीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए। साथ ही साथ हम लोगों का और आप लोगों का परम कर्तव्य है कि तीनों सेनाओं के लिए भी जो है हमेशा उनके लिए भी दुआ करते रहे, भगवान से प्रार्थना करते रहे, उनका भी जीवन खुशी हो, स्वस्थ हो, वो भी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आनंद में रहे, क्योंकि हम लोग सेना है तो हम लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।